स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन दी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का हल। आगामी जो परीक्षा होनी है टीआरई 4 की होनी है। टीआरई 4 की परीक्षा में 40 प्रश्न जीएस जीके के सभी के लिए अनिवार्य है। आप किसी भी विषय से टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो 40 प्रश्न जीएस जीके के पूछे जाएंगे और उन 40 प्रश्नों में से 8 प्रश्न इतिहास, 8 भूगोल, 8 विज्ञान जिसमें रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान, और 8 प्रश्न करंट अफेयर, 8 प्रश्न मैथ के होंगे। हो सकता है 1-2 प्रश्न आगे पीछे भी हो जाए, 8 के 9 हो सकते हैं, 8 के 7 भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? विकल्प को आप पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव देने वाली समिति का नाम है SBS राघवन समिति। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्रांति है और क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति। धूसर क्रांति, इसका जो संबंध है वह है उर्वरक फर्टिलाइजर से। गुलाबी क्रांति, इसका संबंध है प्याज का उत्पादन। रजत क्रांति, अंडे का उत्पादन। लाल क्रांति या टमाटर और मांस का उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थे? प्रथम, तृतीय, पंचम। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव विकास संसाधन पर केंद्रित थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका ई, उपयुक्त में से। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? कर्नाटक, त्रिपुरा, गुजरात। करंट अफेयर का प्रश्न है। 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाएंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। 17 नंबर है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है यूनियन बजट 1992-1993। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। ये 3 थे। 1, 2, 3। 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1, 2, 3 किसी में नहीं है, ठीक है। साहित्य नहीं है। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO, नीति आयोग, RBI। महत्वपूर्ण प्रश्न है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका सही उत्तर है NSSO। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। तो इसमें जो सही है वह A है और C है। उपयुक्त में से एक से अधिक D विकल्प इसका सही होगा। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन से संबंधित प्रश्न टीआरई 2 और टीआरई 3 की परीक्षा में पूछे गए थे।
तो इसका सही उत्तर है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? A.O. होमो, दादा भाई नौरोजी, G.K. गोखले। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो सही नहीं है वह है सी विकल्प, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ जो ईस्वी है, जो सन है, वह 21 नहीं 22 होना चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? द कामरेड, अल हिलाल, जमींदार। अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो सही उत्तर है अल हिलाल। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? इसका सही उत्तर हो जाएगा जून 1948। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप चिन्हित कर लीजिए। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साह, बंकिम चंद्र मित्र। तो सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना बिहार में की थी। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण। 38 नंबर प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? पूछा गया प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाने वाले का नाम है बतक मियाँ। खाने में जहर मिला था और इन्हें पता चल जाता है कि खाने में जहर है। 40 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह। तो किसानों की अगुवाई करने वाले का नाम है स्वामी विद्यानंद। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तक्षशिला, चोल, अनर्त। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता? तो इसका सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प सही है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? कनिष्क, रुद्रदमन, हर्ष। संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदमन ने। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला, मौर्य कला। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, ये किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं?
तो सही उत्तर हो जाएगा इसका गुप्त कला। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।